कलेक्शन इफ, फोर और स्प्रेड। जब आप लिस्ट बनाते हैं तो उसमें आप चंद वैल्यूज को ऐड करते हैं। क्या हो अगर आपको लिस्ट में वैल्यूज ऐड करनी हो मगर किसी कंडीशन को चेक करने के बाद? फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि अगर ये कंडीशन मैच हो, फॉर एग्जाम्पल टीचर अगर आमिर हो तो लिस्ट में डार्ट को ऐड करो। अगर टीचर अली है तो डार्ट मत ऐड करो, जावा ऐड करो। उस सूरत में हम खुद से इफ एल्स की कंडीशन लगा सकते हैं। बट वही इफ एल्स की कंडीशन हम लिस्ट को इनिशियलाइज करते वक्त लिस्ट के अंदर भी लिख सकते हैं। किस तरह? आइए मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग बनाया, कोर्सेस, और से कुछ भी वैल्यू नहीं दी। लेट्स से आपने एक स्ट्रिंग वैल्यू बनाई जिसमें टीचर नेम लिख दिया आमिर। अब आपने यहाँ पे इफ की कंडीशन लगाई, इफ टीचर नेम इज इक्वल्स टू आमिर, then courses dot add dot else कोई भी हो आप courses dot add जावा कर दें और आप यहाँ पे प्रिंट करते हैं कोर्सेज को। डार्ट रन से चला के देते हैं, आपके पास डार्ट स्क्रीन पे नजर आ रहा है। क्यों? कि हमने टीचर नेम में आमिर लिखा था, आमिर मैच हुआ, डार्ट ऐड हुआ, जावा ऐड नहीं हुआ और हम बाहर आ गए। यही चीज हम यहाँ पे डायरेक्टली भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसे नीचे ले आता हूँ, यहाँ पे मैं डिक्लेयर करते वक्त इनिशियलाइज जब करूंगा यहीं पे मैं लिख दूं ये सब कुछ। सिर्फ फर्क इतना होगा कि मुझे डार्ट डॉट ऐड नहीं करना होगा, डायरेक्टली लिखना होगा कि क्या चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ। कर दिया डार्ट और यहाँ पे आपने कर दिया जावा। आप कर्ली ब्रेसेस नहीं देते क्योंकि आपने जिस टेक्स्ट को चेंज करना था वही डायरेक्टली आपने लिख दिया। आप इस तरह आपकी वैल्यूज को ऐड या मॉडिफाई कंडीशनली ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास एक लिस्ट ऑलरेडी मौजूद है, आप चाहते हैं कि उस लिस्ट की तमाम वैल्यू एक नई लिस्ट में मैं ऐड कर दूं, उसके लिए आप नॉर्मली एक फॉर का लूप लगाएंगे, फॉर इन लूप लगा लेंगे। फॉर एग्जाम्पल लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, लिस्ट 1 के नाम से मैं लिस्ट बना रहा हूं जिसमें पहली वैल्यू है लेट्स से कराची, लाहौर, इस्लामाबाद। लिस्ट 2 है जिसमें है क्वेटा, पेशावर। अब आप चाहते हैं कि इन दोनों लिस्ट को मर्ज किया जाए। लिस्ट 2 में लिस्ट 1 की तमाम वैल्यूज या लिस्ट 1 में लिस्ट 2 की तमाम वैल्यूज डाली जाए। हम किस तरह कर सकते हैं? फॉर स्ट्रिंग एलिमेंट इन लिस्ट 2 लिस्ट 1 डॉट एड एलिमेंट। हर आइट्रेशन में जो वैल्यू एलिमेंट में आएगी वो लिस्ट 1 में
ऐड होना शुरू हो जाएगी। और ये एलिमेंट की वैल्यू कहाँ से आ रही है? लिस्ट 2 में से आ रही है। आप प्रिंट करें लिस्ट 1 को, डॉट रन। आप देख सकते हैं कि 5 वैल्यूज उसमें ऐड हो चुकी हैं। इसी चीज को हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कलेक्शन 4 की मदद से। फॉर एग्जाम्पल, लिस्ट 2 पहले मौजूद है, आप लिखते हैं लिस्ट 1। उसके बाद आप यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में जब आप चाहते हैं कि अब हमारी वैल्यू ऐड हो जाए, तो आप यही चीज यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। बट आपको इसे ऐड करने के लिए कर्ली ब्रेसेस हटाने होंगे और आपने एलिमेंट बताना होगा कि इस एलिमेंट को ऐड कर दो इस लूप में जो आपको मिल रहा हो। आइए इसे हम चला के देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पहले उसने ऐड किया था, आपने इस दफा उसे डायरेक्टली ऐड करवा। स्प्रेड ऑपरेटर्स, जो काम हमने 4 के लूप से किया, उस काम को हम मजीद भी आसान कर सकते हैं स्प्रेड ऑपरेटर्स की मदद से। स्प्रेड ऑपरेटर्स 3 डॉट्स को कहते हैं। उसके आगे अगर आप लिस्ट 2 लिख दें, तो आप उसे बता रहे हैं कि इस लिस्ट 2 के अंदर जो कुछ है उसे यहाँ पे स्प्रेड कर दो, फैला दो, इसे उसकी वैल्यूज को एक एक करके लाओ और यहाँ पे ऐड कर दो। टेक्निकली जब आप ये लिखते हैं तो बैकग्राउंड में वो कुछ इस तरह कर रहा होगा, यहाँ पे क्वेटा ला रहा होगा, फिर यहाँ पे वो पेशावर ला रहा होगा। बट हम खुद नहीं कर रहे, हम इसे कहते हैं ट्रिपल डॉट लिस्ट 2, यानी स्प्रेड कर दो लिस्ट 2 को। अब हम डॉट रन की कमांड चला के देखते हैं। आप देख सकते हैं तो उसने उसे स्प्रेड कर दिया। यही काम आप मैप्स के साथ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास लिस्ट के बजाय मैप होता तो आप किस तरह करते हैं? मैप 1 इज इक्वल्स टू नेम आमिर, एज 40, variable map 2 is equals to gender male, education MS, और फिर आप कहते हैं ट्रिपल डॉट मैप 1। इस मैप 2 में जो वैल्यूज मैंने ऐड की हैं वो तो हो ही हो, बट जो मैप 1 में चीजें हैं वो भी मौजूद हो जाए। प्रिंट मैप 2, प्रिंट करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। आप देख सकते हैं जेंडर, एजुकेशन, नेम और एज, हमारे पास चारों वैल्यू की वैल्यू फॉर्म की सूरत में चारों एलिमेंट आपकी स्क्रीन पे मैप 2 में नजर आ रहे हैं। स्प्रेड ऑपरेटर्स रिकमेंडेड वे है जब भी हमें इस तरीके का कोई काम करना है। सबसे आसान और सबसे ज्यादा यूज होने वाला, बेस्ट प्रैक्टिसेस मानी जाने वाला ऑपरेटर स्प्रेड ऑपरेटर मौजूद है। बाय रेफ, बाय वैल्यू, जब भी आप कोई वेरिएबल बनाते हैं और वो वेरिएबल किसी दूसरे वेरिएबल में असाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने स्ट्रिंग में person1 का एक वेरिएबल बनाया जिसमें आपने वैल्यू डाली आमिर, फिर आपने दूसरा एक वेरिएबल बनाया जिसमें आपने डायरेक्ट कोई वैल्यू नहीं डाली, बट आपने वेरिएबल का नाम लिख दिया, यानी person1 लिख दिया। अब मेरे पास दो वेरिएबल आ गए जिसमें वैल्यू है आमिर की, person1 person2। ये person1 person2 की जो वैल्यूज है, डार्ट जब इसमें सेव करता है तो बाय वैल्यू से सेव करता है, यानी दो अलग अलग आमिर मेमोरी में स्टोर करेगा और एक person1 के लिए होगा और एक person2 के लिए होगा।
अगर मैं किसी एक वेरिएबल को यानी पर्सन 2 को लेट से चेंज कर दूं, अली कर दूं, और जब मैं पर्सन 1 और पर्सन 2 प्रिंट करूंगा तो मुझे आमिर और अली अलग अलग नजर आएगा, क्योंकि पर्सन 1 में जो आमिर था वो मेमोरी के किसी और हिस्से में डार्ट ने लिखा है, स्टोर किया। जब मैंने पर्सन 2 चाहे मैंने डायरेक्टली आमिर नहीं बट वेरिएबल के थ्रू ही असाइन किया था, जिस तरह आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, स्ट्रिंग पर्सन 2 इक्वल्स टू पर्सन 1। तो अब डार्ट ने उसे दूसरा आमिर मेमोरी के किसी हिस्से में लिखा और पर्सन 2 में दे दिया। जब आपने पर्सन 2 को चेंज किया तो पर्सन 1 पे उसका कोई फर्क नहीं आया। बट जब आप लिस्ट और मैप्स की बात करते हैं, कलेक्शंस की बात करते हैं, और आप बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह स्ट्रिंग में आपने एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में डेटा पास किया, अब जब भी आप वैल्यू उसकी मॉडिफाई करेंगे वो वैल्यू हर जगह चेंज हो जाएगी, क्योंकि डार्ट लिस्ट मैप्स को बाय वैल्यू ट्रांसफर नहीं करता, बल्कि बाय रेफरेंस ट्रांसफर करता है। बाय रेफरेंस ट्रांसफर करने का मकसद ये कि जब आपने फर्स्ट टाइम, आपकी स्क्रीन पे जो एग्जांपल मौजूद है उसमें आपने पर्सन 1 में एक लिस्ट बनाई जिसमें एक एलिमेंट है आमिर का, वो डार्ट ने मेमोरी के किसी हिस्से में स्टोर किया। नेक्स्ट लाइन पे जब आपने पर्सन 2 को पर्सन 1 असाइन किया, अब डार्ट नया लिस्ट नहीं बनाएगा और अपनी मेमोरी में नहीं डालेगा, कहीं दूसरे हिस्से पे नहीं लिखेगा, बल्कि पर्सन 2 को भी पॉइंट कर देगा उसी लिस्ट पे जिस लिस्ट पे उसने फर्स्ट टाइम बनाई थी पर्सन 1 के लिए। यानी मैं एक ही लिस्ट को दो वेरिएबल से अब एक्सेस कर सकता हूँ, पर्सन 1 से भी और पर्सन 2 से भी। पर्सन 1 या पर्सन 2 की मदद से मैं उस लिस्ट को अगर चेंज करता हूँ, मॉडिफाई करता हूँ, तो वो दोनों वेरिएबल्स, चूंकि एक ही लिस्ट पे है तो दोनों वेरिएबल्स के लिए वो चेंज हो जाएगी। और जब आखिरी दो लाइनों पे आपने इसे प्रिंट किया है पर्सन 1 और पर्सन 2 को, तो आप आउटपुट भी देख सकते हैं स्क्रीन पे के जो मैंने विजिबल किया है कि दोनों तरफ अली है, क्योंकि मैंने इस लाइन पे अली को असाइन कर दिया था पहले एलिमेंट में, यानी आमिर को ओवरराइड कर दिया था मैंने अली से। तो अब जब मैं दोनों वेरिएबल को प्रिंट कर रहा हूँ और टेक्निकली दोनों वेरिएबल मेमोरी में जो एक मेरा लिस्ट स्टोर है, डार्ट ने जो स्टोर किया है उसी पे अगर पॉइंट करें, तो वो पॉइंट एक ही वेरिएबल में जाएगा और जो मैंने चेंज किया है, आमिर को अली किया है, वो दोनों वेरिएबल जब मैं यूज करूंगा तो मुझे दोनों जगह अली ही नजर आएगा, आमिर नजर नहीं आएगा।